बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं, यानी सांतत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों का हल समझेंगे। यानी प्रश्नावली 5A में आपको प्रश्न नंबर 9 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनका हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की क्लास में प्रश्नावली 5A के जो आपको प्रश्न नंबर 9 से आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। और बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया गया है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग एक शुरुआत जानदार प्रश्न से करते हैं। ये रहा प्रश्न आपका। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे जो प्रश्नावली 5A से संबंधित आपको दिया है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, हम जब भी आपको प्रश्न लगवा रहे हैं इन प्रश्नों को आपने किताब से मिला लिया होगा। इन प्रश्नों में खासकर हमसे क्या कहता है, आपको सांतत्य, बेटे सांतत्य या तो असांतत्य आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न का आप टाइप देख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का हल कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब भी आपको इक्वल 3 यानी बराबर में अगर आपको संख्या दे रखा हो और एक नॉट में, एक इक्वल एक आपका नॉट इक्वल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले हमको फलन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी x के बराबर में जो भी संख्या दे रखी होगी उसके बराबर वाला आपको बेटा क्या लेना होता है, फलन, यानी उसके बराबर वाला आपको मान लेना पड़ेगा और वो भी उसे फंक्शन के बराबर में लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे दिया गया फलन। बेटे ध्यान से देखेंगे, दिया गया फलन। तो बताइए x बराबर है, बराबर में जो भी होगा उसके सामने वाला जो कुछ भी लिखा होगा वो fx के बराबर आपको लिखना पड़ेगा। तो fx बराबर बेटा मैंने क्या लिख लिया है, 0 लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे बराबर में संख्या दे रखा था, इसके बराबर जो 0 है उसे fx के बराबर हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे x का मान कितना है, 3। तो बेटे आपको x का मान आपको 3 ले लेना है। मैं आपको एक एक प्रश्न का हल मैं आपको डीपली बताता हूं, आप रेगुलर क्लास को अटेंड करें, बेसिक को पढ़ें, एक एक प्रश्नावली को सीरियल वाइज से आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखिएगा x बराबर 3 पे आपको बेटा जांच करनी है, देखना है। तो यहाँ पे x बराबर 3 आपको दे रखे हैं, अब यही 3 आपको फंक्शन में यहाँ पे रख देना है। तो x के स्थान पे 3 रखोगे तो f3 का मान आपको कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बताइए क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है, फंक्शन का मान 0 आ गया। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पे क्या लेना है, RHL लेना है। RHL का ये मतलब होता है बेटा सूत्र। RHL जब आपको निकालोगे तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, या फिर बेटा मैं आज ही से अब आपको थोड़ा डायरेक्ट बताता हूं। जैसे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को जब हमने हल किया है तो मैं पहले RHL का फार्मूला लिखता था, फिर LHL में भी फार्मूला लिखता था, फिर मैं पॉइंटों को लागू करता था। आज की क्लास में बेटा क्या करेंगे, देखिए अगर x के बराबर जो भी दिया होगा, x बराबर 5 हो, x बराबर 2, x बराबर 0, कुछ भी दिया हो, तब बेटा RHL में आपको फार्मूला लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर x के बराबर 3 है तब बेटा आपको 3 + 0 लिखना है। बेटा मैं सूत्र नहीं बता रहा हूं, उसी का बेस ले रहा हूं डायरेक्ट यहाँ पे। और फिर आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये सदैव रहेगा, यहाँ पे f, यहाँ पे आपको 3 + h कर देना है। बस ये ध्यान रहे, RHL अगर होगा तो प्लस में लेना है, LHL होगा तो माइनस में लेना है। x बराबर अगर 3 दिया है तब आपको फंक्शन यानी f लेना है 3 + 0,
और यहाँ पे 3 प्लस एच कर देना है। अगर x बराबर 5 दिया होता, कुछ नहीं करना होता, बस केवल यहाँ पे f है, यहाँ पर भी f रहेगा, h टेंड्स टू 0 है, ये भी रहेगा, बस 3 के स्थान पे 5 प्लस 0 5 प्लस h। मान लो x बराबर 6 दिया है तो 6 प्लस 0 6 प्लस h। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप इस चीज की प्रैक्टिस कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि आप कर लेंगे। कर लेंगे? बताइए, आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे? बताइए। बिल्कुल प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, एक बार कहो तो और बता दें, अगर x बराबर 3 दिया है तब आपको 3 प्लस 0 3 प्लस h ले लेना है। x बराबर जो कुछ भी दिया होगा उसको लिख के 0 और उसको लिख के आपको h कर देना है। इतना करने के बाद RHL में प्लस लेना है, LHL में माइनस लेना है। बाकी बेटा आज की वीडियो में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, क्लास को अंत तक देखें। अब देखो, ये जो 3 प्लस एच यहाँ पे है, तो देखो बेटा, एक इक्वल में हो एक नॉट इक्वल हो। नॉट इक्वल का मतलब बराबर है फिर कटा हुआ है, तिरछा, देखिए इस टाइप से फिर कटा हुआ है। तब बेटा आपको इसके सामने वाला, आपको बेटा क्या करना है, इसके सामने वाला आपको फलन लेना होगा, ठीक है। नॉट इक्वल जब लगा होता है तब आपको LHL और RHL में आपको वही फलन को लेना होता है। अब बताओ, जहां जहां x होगा वहां वहां केवल 3 प्लस एच लिख देना है। तो देखिए, ये माड है, आप माड लगाओगे, फिर इस x के स्थान पे क्या लिखोगे, 3 प्लस एच लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 3 है, बोलिए। फिर यहाँ पे आपको x दे रखे हैं, x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3 प्लस एच लिख देंगे। फिर यहाँ पे बेटा काहे का निशान माइनस है, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 3 प्लस एच लिख देना है। x के स्थान पे 3 प्लस एच, x के स्थान पे 3 प्लस एच। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? इसके बाद बेटा हम कह सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे का बेटा प्रोसेस क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा माड के अंदर h है, माड के अंदर अगर कोई संख्या प्लस में है या कोई अक्षर प्लस में है तो बेटा बाहर प्लस में ही निकलेगा। अगर माड के अंदर कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में निकलेगा, यानी माइनस वाला बंदा प्लस में निकलेगा और प्लस वाला तो प्लस में होता ही निकलेगा। बताइए, अगर माड के अंदर प्लस में कोई संख्या है तो प्लस ही निकलेगी, अगर माइनस के अंदर तो प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस से निकलेगा, माइनस का प्लस हो जाए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो माड के अंदर बेटा दो रेखाएं खींचिए, माड बोलते हैं, माड के अंदर एच है, बाहर निकालोगे तो ओनली एच बचेगा। ये क्या लिखा है बेटा, एच। बेटा एच से एक एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। थोड़ा मैं ऊपर लगाने का प्रयास करूं जिससे मेरे बच्चों को अच्छा समझ में आए। अब यहाँ पे बेटा लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यहाँ पे 1 है तो बेटा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लिमिट रखोगे तो यहाँ पे बेटा h तो दिया नहीं है, और जब नहीं दिया है तो बेटा क्या रहेगा, 1 का क्या रहेगा, 1 ही निकल के आएगा। अब बेटा आगे का प्रोसेस क्या है, अब आपको यहाँ पे LHL लेना है। बेटा LHL का मतलब होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या है, डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट आप सीख गए हैं सूत्र। यहाँ पे आपको 3 दे रखा है तो बेटा 3 माइनस 0, मैंने क्या बताया था, जो बराबर में दिया होगा x के बराबर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में 0 लेंगे और एक बार प्लस में h लेंगे। जब आप RHL लेते हो, जब LHL लोगे एक बार माइनस में 0 और एक बार बेटा क्या करना है, माइनस में h लेना है। अब यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस h। अब बेटे देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 3 माइनस h जो है ये आपको x नॉट इक्वल वाले के सामने वाले फलन में रखना होता है। यहाँ पे बेटा माड लगा है, इस x के स्थान पे 3 माइनस h, यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे -3 बटे में, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस h, यहाँ पे बेटा आप माइनस का 3 लिखेंगे। क्यों, इस x के स्थान पे 3 माइनस h, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे x के स्थान पे 3 माइनस h, यहाँ पे माइनस का 3। मैं देख पा रहा हूं 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए, बताइए, माड है, ये दो माड है बेटा, माड के अंदर ये चीज काहे में है, माइनस में है। इससे अगर मैं बाहर निकालता हूं तो बेटा ये काहे का निकलेगा, प्लस में निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया माड के अंदर अगर कोई चीज माइनस में है तो वो प्लस में निकलती है। अब देखिएगा, बटे में क्या है बेटा, माइनस में ही है,
एच एच कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई एच तो है नहीं, तब बताइए एच का मान 0 इसमें कैसे रखोगे? तो बेटा जब है नहीं तो आपका माइनस का 1 का माइनस 1 ही बेटा क्या होगा, उतर आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। बताइए क्या टेंशन लेना है? बताइए नहीं लेना ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फंक्शन का मान 0 है, RHL का मान 1 आया है और LHL का मान -1 आया है। तीनों मान बेटा बराबर नहीं है, यानी F0 बराबर आप RHL लिख सकते हो या LHL लिख सकते हो। F0 नॉट इक्वल टू RHL बराबर नॉट इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे, LHL। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर कितने पर, 3 पर, x बराबर 3 पर बेटा क्या है बोलो, असांतत्य है। क्या है, असांतत्य है। अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, असांतत्य है। क्योंकि आपको पता है ये सारे प्रश्नों में मैं जो आज की क्लास में करवा रहा हूं, इन सभी प्रश्नों में आपने किताब से मिलाया भी होगा। किताब में लिखा है, यहाँ से जितने भी प्रश्न बेटा आपको दे रखे हैं, इन सभी प्रश्नों में सांतत्य और असांतत्य आपको बताना है। सांतत्य कब कहेंगे, जब तीनों चीजें बराबर होंगी तब सांतत्य होगा। जब तीनों चीजें बराबर नहीं हैं तब आपको बेटा असांतत्य बताना होगा। तो यहाँ पे तीनों चीजें बराबर नहीं है तो लिखेंगे दिया गया फलन x बराबर 3 पर असांतत्य है। बेटे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को बेटा हमें आगे बढ़ाना है। चलिए क्लास को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे दे रखे हैं 10। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में आपको फंक्शन बराबर आपको दे रखा है। अब देखते हैं कि कैसे आपको हल करना है। बेटा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर अब हम लोग देखते हैं 10। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में आपको fx बराबर आपको दे रखा है। क्या क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं 3, फिर आपको 4, यहाँ पे 5, फिर कॉमा लगा है, फिर आपको यदि में दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, 1 लेस देन x, फिर आपको लेस देन 3 दे रखा है। यहाँ पे आपको 3 लेस देन इक्वल आपको x लेस देन इक्वल यहाँ पे 10 दे रखा है। बताइए इतना सब कुछ दे रखा है भैया, इतना सब कुछ, आप क्या करोगे? देखो तो सबसे पहले अगर हम इसका सलूशन करते हैं तो देखिएगा, एक बार क्वेश्चन आप अपनी किताब से मिला लें। हम तो बेटा मिला ही रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो बताइए पहले क्वेश्चन आप मिला लीजिए, पहले आप क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखिएगा जो आपको डबल मान दिखते हैं आप उन पे ही आपको सांतत्य या असांतत्य निकालना है। सिंगल वालों को छोड़ दीजिए। जैसे मैं काम करता हूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 और ये वाला 1, बताइए x लेस देन इक्वल 1 और यहाँ पे x लेस देन 1 लेस देन x। हम एक पर एक बार करेंगे चेक कि सांतत्य है कि असांतत्य है, और एक बार ये 3 और ये 3, ये 0 और 10 आप क्या करें, छोड़ दें। ठीक है, हाँ छोड़ दीजिए, आंसर शीट में भी नहीं दिया है, आपको छोड़ देना है। आपको जब भी यहाँ पे 3 हो या 4 हो या 5 हो, आप हमेशा ये बात ध्यान रखो कि x इक्वल में जो भी आपको दे रखा हो, x लेस देन इक्वल में जो संख्या हो, आपको हमेशा दो संख्याओं का जोड़ा देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 1 देख लिया, आपको 3 3 देख लेना है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि पहले आप 3 पर निकालते हो कि 1 पर निकालते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं काम करता हूं, मैं पहले 1 के ऊपर निकालूंगा। तो जब तुम 1 के ऊपर निकालोगे तो तुम क्या करोगे, जो 1 है ये देखो, उस 1 में यहाँ पे इक्वल कहाँ लगा हुआ है, तो बेटा इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है। बोलो सबसे पहले क्या करोगे, आप जोड़ा बना लो। जोड़ा बनाने के बाद ये देखो कि हमें किसके ऊपर निकालना है। मैंने डिसाइड किया कि हम 1 के ऊपर निकालेंगे। अब ये देखो जो इक्वल है,
तो इक्वल जो लगा है, जैसे x लेस देन इक्वल यहाँ पे 1, तो बेटा इसी इक्वल के, देखो इक्वल लगा है ना, अगर इक्वल लगा इसी इक्वल के सामने वाला आपको फलन के बराबर लेना है, यानी fx के बराबर आप क्या करेंगे, लेंगे। जैसे देखो दिया गया फलन, दिया गया फलन यहाँ पे इक्वल था, इसी के बराबर मैंने देखा, हमेशा इक्वल के बराबर वाला देखते हैं, पहला स्टेप तो यही होता है। यहाँ पे देखा मैंने 3, इसे हम क्या करेंगे बेटा, fx के बराबर लिख लेंगे। कोई दिक्कत बबुआ मेरे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्वल लगा था 1 में, तो अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर आपको चेक कर लेना है, क्या दिक्कत है। जहां जहां x होगा यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखोगे तो f1 का मान आपको 3 ही प्राप्त होगा। क्या कुछ नया प्राप्त होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नया मान प्राप्त होगा। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? इसके बाद बेटे आपको क्या करना है बेटा, आपको RHL लेना है। RHL के लिए आप सूत्र लगाओ या फिर ऐसे बताओ, मैंने डायरेक्ट बताया है। अगर x के बराबर 1 दिया है तो यहाँ पे लिखोगे 1 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में 1 + h कर दोगे। अगर x बराबर अभी क्या दिया था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, x बराबर अगर आपको 3 दिया हो तो 3 + 0 3 + h हो जाता। जो दिया हो एक बार प्लस में करके 0 कर दो, प्लस में करके h कर दो। f यहाँ पर है, f यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। RHL हो तो प्लस में लेना है, LHL हो तो माइनस में लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, सूत्र तो बेटा सूत्र के बेस पे मैंने क्या किया है, 1 को लिख दिया है। अब बेटा क्या करोगे, कुछ नया नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे जो 1 + h है, अब बेटा इस 1 + h को फंक्शन में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है x बराबर 1 पर हम लोगों को सांतत या असांतत बताना है। तो यहाँ पे RHL में आपको बेटा उस फलन को लेना है, या फिर उस फलन में जो भी x है वहां पे 1 + h लिखना होता है, वो हम देखते हैं कि है कौन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक, RHL का मतलब बताया था कि x की तरफ देख रहा हूं। बताइए, बार बार ये सब बातें बताना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं एक बार और, RHL में आपको क्या करना है, x की तरफ देख रहा हो, ये देख रहे हो ना नुक्कड़, ये आपको देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ये x की तरफ अगर देख रहा होगा, उसी के सामने वाला बेटा, उसी के सामने वाला आपको फलन RHL में लेना होता है। अगर फलन में अगर x है तो वहां पे आपको 1 + h रखना है, जो भी है वहां पे आपको रखना पड़ता है। तो बताओ, यहाँ पे एक ये वाला एक है, एक यहाँ पे है, तो इसमें देखो ये जो आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये देख लो, ये जो बेटा आपको सिंबल है, तो ये चीज ये देख रहा है, यानी इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से x को देख रहा है। बोलो, देख रहा नहीं देख रहा है? बताइए, एक की तरफ क्या है, कोई नहीं, एक की तरफ कोई नहीं है, ये दोनों x की तरफ हैं, इसका मतलब है इसके सामने वाला आपको फलन यहाँ पे बेटा क्या करना होगा, लेना पड़ेगा। बात को जरा समझे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं RHL में ये x की तरफ देख रहा है, तो इसके सामने वाला हमने फलन ले लिया, लेकिन इस फलन में x नहीं है, केवल अंक है, तो आप इसको ऐसे ही उतार देंगे। और जब है नहीं इसमें x, तो ये 1 + h उसमें आपको नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे जब 1 + h रखना ही नहीं तो आपको यहाँ पे अंक लिख दिया गया है। अब ये बताओ, अगर मैं लिमिट h टेंड टू 0 यानी h का मान 0 में इसमें किस में रख दूं, जब इसमें h ही नहीं है, और जब h है नहीं तो यहाँ पे 4 का 4 उतर आएगा। बताइए, अब आपको LHL देखना है, सूत्र आपको लगा देना है 1 - 0, यहाँ पे आप लिमिट लिख देंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे आपको 1 - h लिख देना है। कितना आसान है, मजा आ रहा है, मजा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 1 - h है। देखिए, थोड़ा मैं ऊपर सॉल्व कर दूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब ये 1 - h है, LHL का मतलब है कि x की तरफ ना देख रहा हो। तो देखो, ये x की तरफ देख रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये x की तरफ बेटा क्या है, कोई नहीं है, और एक की तरफ देखो बेटा देख रहा है। अब इस टाइप के जब भी प्रश्न आ जाएं, आपको बेटा इसी चीज का यूज करना है। आप कभी भी प्रश्नों के हल करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप कर लेंगे। तो देखो बेटा, x की तरफ कोई नहीं है,
x की तरफ अगर मुंह ओपन होगा तब आपको क्या करना है, RHL में लेना है। x की तरफ कुहनी होगी, उसके सामने वाला आपको फलन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 3। यहाँ पे LHL में आपको 3 लेना पड़ेगा क्योंकि x की तरफ कुहनी है। x की तरफ अगर देख रहा होगा वो RHL में लेना है, x की तरफ अगर कुहनी होगी आपको LHL में लेना है। तो मैं कह सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस एच है तो इसके सामने देखिएगा यहाँ पे 3 दे रखा है। इसमें अगर x होता, x के स्थान पे 1 माइनस एच लिखा जाता है, लेकिन 1 माइनस एच यहाँ पे x ही नहीं है तो यहाँ पे केवल 3 का 3 उतर आएगा। अब बताइए इसमें क्या अगर कोई h है, अगर h है नहीं तो आप लिमिट यानी h का मान 0 कैसे रख पाओगे, तो यहाँ पे 3 का क्या रहेगा बेटा, 3 ही रहेगा। हम देख सकता हूं यहाँ पे फंक्शन का मान 3 आया है, RHL का मान 4 आया है, LHL का मान 3 आया है, यानी 2 मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, तब भी हम लोग क्या कहेंगे, अशांतत्य है। जब तीनों मान बराबर होते हैं तब शांतत्य होता है। जब तीनों में से अगर कोई भी एक बंदा अगर बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं अशांतत्य है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है F1 जो होगा बेटा, जो F1 होगा वो आपका LHL के बराबर है। देखिएगा वो आपका LHL के बराबर है और नॉट इक्वल वो किसके है बेटा, RHL के, यानी वो RHL के बराबर आपका नहीं है। और जब RHL के बराबर नहीं है तो यहां पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या नहीं है, अशांतत्य है। x बराबर 1 पर क्या है, अशांतत्य है। 2 बराबर थे, फंक्शन का मान LHL के बराबर था, RHL के बराबर नहीं था, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अशांतत्य है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जोरदार दमदार। ठीक, अब देखिए, अब बताओ हम लोगों ने 1 पे तो चेक कर लिया है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे 3 पर चेक करना है। आप चाहे तो पहले 3 पर लगाते, बाद को 1 पर करते, मैंने तो पहले 1 पे लगाया। अब आपको 3 पे देख लेना है, किस पे देख लेना है बेटा, 3 पे। जब 3 पे देखोगे तो सबसे पहले आपको फलन का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं मेन पॉइंट मिटाल देता हूं, देखिएगा अभी आपको मैं समझाता हूं, अभी आप समझ जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। देखो सबसे पहले हम 3 पर निकाल लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, किस 3 में इक्वल लगा, इक्वल समझते हो ना, तिरछी लाइन, तो देखो इक्वल इसमें लगा है। अगर इक्वल इसमें लगा है, इसके ठीक सामने वाला जो भी फलन होगा वो fx के बराबर लिखा जाएगा। तो दिया गया फलन fx बराबर 5। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा एक एक चीज, मैंने अभी बताया आपको fx बराबर बेटा 5 लेंगे। इसके बाद आप ये देखो इक्वल इसी में है ना, तो इसी के सामने जो भी है वो fx के बराबर लिख गया। अब यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब x का मान आपको क्या लेना है, 3 लेना है, और यही वाला 3 आपको इस फलन में रखना है। तो x के स्थान पे 3 रखोगे तो f3 का मान बेटा क्या, इसमें 3 कहाँ रख दोगे, तो 5 का 5 ही तो उतरेगा। अब आपको RHL लेना है। RHL का फार्मूला x के बराबर अगर 3 दिया है तो 3 + 0 और यहाँ पे आपका 3 + h हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है 3 + h यानी RHL में आपको क्या करना होता है, x की तरफ जो देख रहा होता है उसी के सामने वाले फलन को लेना होता है। तो देखिएगा हम देख सकते हैं इस वाले 3 में x की तरफ ये देख रहा है, देखो बेटा देखो ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है, 3 की तरफ, बोलो। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये x की तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बताओ। ये इक्वल है, ये चीज देखो x की तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है, बोलो। ये इक्वल है 3 है, तो अगर x की तरफ देख रही है, इसी के सामने कितना लिखा है, 5, तो यही आपको लिख लेना है 5। अब 5 के बाद कोई x नहीं, अगर x होता तो वहां 3 + h होता, नहीं है तो केवल क्या करोगे, 5 का 5 ही उतर आएगा, मैंने अभी बताया था। अब ये बताओ इस 5 में जब h नहीं तो h का मान 0 इसमें कैसे रहे, तो 5 का बेटा क्या आएगा, 5 ही उतर आएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। LHL जब लेंगे LHL, तो LHL में क्या होता है, 3 - 0 और ये आपका फार्मूला होता है 3 - h हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 - h जो है ये बेटा 3 जो बेटा आपको h दे रखा है, ये आपको क्या करना है, ये देखो x की तरफ देख ना रहा हो तो यहाँ पे देखिएगा x की तरफ बेटा क्या है, कोहिनी है, ये 3 है, बताया x की तरफ कोहिनी है ना, और जब कोहिनी होगी उससे आप क्या करोगे, LHL में लोगे और उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। यहाँ पे 4 दे रखे हैं, बोलो x की तरफ कोहिनी है
बोलो कोई नहीं है, तो इसके सामने आपको फलन कितना दे रखा है 4। यहाँ पे तो x है नहीं, अगर x होता वहां पे 3 माइनस h लिखते, तब आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे और 4 का बेटा क्या रहेगा, 4 ही निकल आएगा, क्योंकि जब इसमें h है ही नहीं तो 4 का 4 ही तो निकलेगा। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो फंक्शन का मान है बबुआ, यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो आपका यानी f3 का जो मान आया है 5, वो आपका RHL के बराबर है, वो आपका RHL के बराबर है। लेकिन LHL का मान यहाँ पे 4 आया है, तो इसका मतलब है ये LHL के बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर आसान तत्व है। बताइए कितना जबरदस्त क्वेश्चन। मैंने 3 पर चेक किया, मैंने 3 पर चेक किया, फिर मैंने RHL निकाला, बोलिए मैंने RHL निकाला, तो फंक्शन का मान RHL के बराबर है, LHL के बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर आसान तत्व है। अब जाकर इस प्रश्न का हल बेटा कंप्लीट होता है। बोलिए क्या होता है, कंप्लीट होता है। मजा आया नहीं आया, मजा तो आएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। जिस बच्चे के दिमाग में इन प्रश्नों का हल अगर बैठ गया तो समझ लो बैठ गया, एक एक प्रश्न का हल आप कर पाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ये मेरी बात बिल्कुल तय है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 का हल समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। किताब बेटा ओपन रखो। अब देखिएगा, आगे हमसे कहता है प्रश्न नंबर 11, यहां पे fx बराबर आपको दिया है, fx बराबर आपको दिया है, बोलिए fx बराबर आपको दे रखे हैं, ठीक, यहां पे दे रखे हैं ये 2x है, ये आपको 0 दे रखा है, ये आपको 4x दे रखा है। फिर यहाँ पे यदि लगा हुआ है, यदि यदि यदि, फिर यहाँ पे कहते हैं x लेस देन 0, फिर 0 लेस देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 1, x लेस देन ग्रेटर देन 1। बिल्कुल लगाने का मेथड वही है, आपको चिंता नहीं करना है, जो चीजें उसमें समझ में नहीं आई हैं वो यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। और ये भी है कि आपका अभ्यास हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, गलत तो नहीं उतार दिया है, क्वेश्चन बहुत चेक करना जरूरी। अब देखो यहाँ पे fx 2 बार लिख गया, जबकि fx कितनी बार लिखना है, 1 बार। चलिए fx बराबर आपको यहाँ पे दिया है, ये हो गया fx, ठीक है, ये मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 पर देखेंगे, बोलो सबसे पहले आपको 0 पे देखना है। देखो ये 0 है, उसके बाद आपको 1 पे चेक करना है। आप चाहे 1 पे चेक करो, चाहे 0 पे चेक करो, चाहे जिस पे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सलूशन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन। तो हम 0 पे मैंने डिसाइड किया, तो अब ये देखो 0 है उसमें इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक में है बेटा, नहीं सही है, बीच में x होगा, यहाँ x दे रखे हैं, ठीक, सही कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो आंसर आप नहीं ला पाओगे, सही है। तो देखो पहले आपको 0 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है बेटा, 0 पर। देखो तो यहाँ पे इक्वल लगा है, ये x है। देखो इसके सामने जिसमें अगर हमने डिसाइड किया कि x बराबर 0 पे देखना है, आप चाहो तो 1 पर निकालो, तो आप ये देखो कि 0 जो लगा है ना, 0 यहाँ है, 0 यहाँ पे कोई इक्वल किसमें बेटा, इक्वल इसमें लगा है, तो इसी के सामने वाला जो भी फंक्शन दिया होता है उसे fx के बराबर लेते हैं। तो fx के बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ये बताओ जिसमें इक्वल लगा होता है वही x का मान होता है, तो यहाँ पे x का मान कितना दे रखे, 0 पर, तो 0 पे चेक करना है। अब यही 0 आपको फंक्शन में लिख देना है, तो f0 बराबर क्या आएगा, 0 है तो आएगा, x के स्थान पे 0 हो गया, यहाँ तो 0 हुई भाई करे तो 0 है तो लिखोगे ना। बताओ ये फंक्शन का मान आया कि नहीं आया, फंक्शन का मान आया कि नहीं आया, फंक्शन का मान 0 आया है। अब बेटे क्या करोगे, RHL आपको लेना है,
अब RHL जब लोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है मैं बता चुका हूँ। x के बराबर अगर 0 दिया है तब आप क्या करेंगे, 0 + 0। बताइए, फिर यहाँ पे आपको लिखना लिमिट, यहाँ पे f और 0 + h। x बराबर 0 है तो 0 + 0 0 + h, x बराबर 10 है तो 10 + 0 10 + h। क्या दिक्कत है, RHL में प्लस LHL में माइनस। अब ये 0 + h जो है, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो RHL में क्या होता है, x की तरफ देख रहा होता है, वही वाला फंक्शन में आपको 0 + h रखना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका x की तरफ ये देख रहा है। देखो बेटा, देखिए, बताइए, ये वाला बताओ, x की तरफ ये देख रहे हो, ये x ये क्या है, सिंबल है, और ये x है, ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है दोनों आंखों से, बताओ। अब कोई नहीं है 0 की तरफ, तो मैं कह सकता हूं, देखिए RHL में क्या करना है, x की तरफ देख रहा हो तो देखो देख रहा है नहीं देख रहा है, अगर देख रहा है तो इसी के सामने वाला जो कुछ भी दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके सामने 0 दिया, यहाँ पे x है नहीं, अगर x होता तो ये 0 + h x के स्थान पर लिखा जाता, तो नहीं है तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। बताओ, ये बात अभी मैंने जस्ट बताई थी, 0 रखोगे और यहाँ पे h का मान अब आपको 0 रखना होता है। जब यहाँ पे h है ही नहीं तो 0 का 0 ही उतर आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, दे दनादन दे दनादन। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है LHL। LHL का सूत्र होता है बबुआ 0 - 0, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ पे बेटा 0 - h। अब देखिए क्या, देखिए देखो, अब यहां पर भी RHL में प्लस में, LHL में माइनस में। अब यहां पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 - h, LHL का ये मतलब होता है कि x की तरफ वो नहीं देख रहा हो, x की तरफ कोई नहीं हो, आंखें ना हो। तो देखो यहाँ पे 0 0 मैंने पहले से गोला बना लिया, तो बेटा कोई नहीं है x की तरफ, बोलो है कि नहीं है, हाँ कि ना, हाँ, तो x की तरफ कोई नहीं है देखो, और फिर ये 0। तो बेटा यही क्या करना है, LHL में आपको लेना है इसी के सामने वाला फलन। तो इसी के सामने वाले फलन में क्या है, x है। तो अब ये बात बन गई कि यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, इस x के स्थान पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 - h लिखना पड़ेगा। बताओ, इस x के स्थान पे ये 2 हो गया, x के स्थान पे 0 - h। बोलो, बात क्लियर है, बात अच्छी लग रही है, ये 2 रहा, इस x के स्थान पे 0 - h आपका हो जाएगा। मैंने क्या बताया, LHL में क्या करते हैं, x की तरफ देख ना रहा हो, उसी के सामने वाला आपको फंक्शन LHL में लेना पड़ता है। अगर फंक्शन में x मौजूद है तो वहां पे आपको 0 - h लेना पड़ेगा। और बड़ी मुद्दे वाली बात यह है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट रखने पर, यानी h का मान 0, आपको h के स्थान पे 0 रखोगे, 2 की गुणा 0 से करोगे, सब 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पे मैं कह सकता हूं फलन का मान 0 है, RHL का भी मान 0 है, और यहाँ पे बचा कुचा LHL का भी मान क्या है बेटा, 0 है। यानी x बराबर 0 पर हम लोग कह सकते हैं दिया गया फलन बेटा क्या है, संतत है। बताओ, तीनों बराबर है ना, और जब तीनों बराबर है तो आपको यहाँ पे कंडीशन लिख देनी है, f0 बराबर RHL LHL, तीनों बराबर हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, सांतत्य है। x बराबर 0 पर क्या है, सांतत्य है। बोलो क्या है, सांतत्य है। अगर तीनों बराबर नहीं होते तो असांतत्य होता, तीनों बराबर हैं तो दिया गया फलन क्या है, सांतत्य है। इस प्रकार से इसका हल कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को एक पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, एक के ऊपर चेक करना है। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक के क्लास को देखो अगर आपको 5A को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैं मेन मिटा देता हूँ, क्योंकि बेटा करना वैसे ही है, और फिर बेटा हम आपको समझाते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, लेना नहीं है। मैं मेन से मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको भी समझाऊंगा। अब देखो, अब आपने डिसाइड किया कि हमको अब एक पे चेक करना है, एक पे। तो ये बताओ, जैसे ही आपने डिसाइड किया तब ये देखो जो एक आपने सोचा है, इस एक में आपका इक्वल किस में लगा, तो इक्वल यहाँ पे लगा है ना,
इसी के ठीक सामने वाला आपको फलन लेना है, वो fx के बराबर। तो fx के बराबर 0, आपने यहाँ पे कहा कि हम 1 पर चेक करेंगे, तो x बराबर 1 पर यहाँ पे x के स्थान पर 1 होगा, 0 में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे f1 का मान 0 का 0 हो जाएगा। RHL जब लेंगे, RHL में x का मान अगर 1 दिया है तो आप लिखोगे 1 + 0, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 + h। इसके बाद इसी 1 + h को, यानी RHL में क्या होता है, x की तरफ देख रहा हो, तो अब आपको बात पता चल गई होगी। तो देखो x, ये आप देख सकते हो, ये इस टाइप से आपका लिखा हुआ है नीचे वाला, तो ये x की तरफ देख रहा है, इसी के सामने वाला आपको फलन RHL में लेना होता है। अगर फलन में x है तो x के स्थान पे आपको 1 + h आपको बेटा लिखना होता है। मैंने 4 बाहर को किया, x के स्थान पे 1 + h रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात आपसे करें, और यहाँ पे आपसे कह दें लिमिट रखने पर, बोलिए यहाँ पे अगर हम लिमिट रखते हैं तो देखो बेटा h का मान जब यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ पे 4 1 कम आपका 4 ही आएगा। बोलिए RHL सॉल्व हो चुका है, RHL सॉल्व हो चुका है भैया, सॉल्व हो चुका है, 4 आया है। अब आपको यहाँ पे LHL में 1 - 0, यहाँ पे आपको 1 - h लेना है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, LHL का मतलब होता है x की तरफ नहीं देख रहा हो, x की तरफ कोई नहीं हो, उसके सामने वाला फलन आपको लेना होता है। उसके सामने वाले फलन में x जब है नहीं तो क्या करोगे, संख्या का संख्या ही लिख दोगे, या 0 था 0 लिख दोगे। लिमिट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब क्योंकि यहाँ पे जब h ही नहीं है तो 0 का 0 उतर आएगा। मैं इसमें एक खास बात देख पा रहा हूं कि फलन का जो मान है वो 0 है, LHL का भी मान 0 है, लेकिन RHL का मान 4 आ गया है, यानी कह सकते हैं जो फंक्शन है बाबू वो आपका LHL के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि फंक्शन LHL के बराबर है, RHL के बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, आसान तथ्य है। बताइए यार, अब तो यार आप समझ पा रहे हैं, x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, आसान तथ्य है। मैंने 1 पर सर्च किया, फंक्शन का मान निकाला 1 + 0, सही है, ये 4 1 + h हो गया। एक बार सवाल को चेक भी कर लिया करो, गलतियां होने के बहुत ही आसार रहते हैं, ठीक सही है। इस प्रकार से अब जाके प्रश्न नंबर 11 का हल कंप्लीट हुआ। मस्त लगी क्लास, बढ़िया। हाँ, अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 12 भी आपको बेटा ऐसे ही दे रखा है, बिल्कुल सेम है, तो चलिए करा देते हैं। इसको पहले मिटा दें, तब आपको करवाते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए, अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 12 में आपको दे रखे हैं fx बराबर आपको दे रखे हैं -2, ये आपको 2x है, ये आपको 2 दे रखा है, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे यदि है, फिर यदि है, फिर आपको यदि दे रखा है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए सवाल को एक बार जांच कर लें, x <= -1 -1 लेस देन x <= 1, x <= 2 2x 2 है, इतना आपको दे रखे। प्रश्न नंबर 12 तो क्या है भैया, सबसे पहले जोड़ा बना लो, ये माइनस का 1 है और ये आपको बेटा माइनस का 1 दे रखे हैं। इसका मतलब है एक बार आपको -1 पर चेक करना है, एक बार +1 पे चेक करना है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप +1 के ऊपर चेक करते हैं पहले कि -1 के ऊपर चेक करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो पहले -1 पे चेक करूंगा, मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा आपके सर आंखों पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया गया फलन, बोलिए दिया गया फलन। अब यहाँ पे हमने डिसाइड किया था, उसमें देखो इक्वल लगा है क्या, यहाँ पे बेटा इक्वल लगा है, इक्वल लगा है ना। अगर इक्वल लगा है, उसी के सामने वाला आपको फलन fx के बराबर आपको उतारना पड़ता है। बताओ, उतार लिया। इसके बाद इक्वल जिसमें लगा होता है उस पर हमको बेटा चेक करना है कि यह शांतत है कि अशांतत है। बताइए, -1 पर लिख लिया। अब आपको यही -1 बेटा क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है x के स्थान पे। इधर कुछ है नहीं x वाला, तो ज्यों का त्यों ही उतार दोगे। इसका मतलब बात क्लियर होती है, -1 पे फलन का मान -2 है। बता, मजा आ रहा है?
क्या अभी भी आप नहीं समझ पा रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ नहीं पा रहे, कमी आप में है, आपने बेसिक नहीं पढ़ा, पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किया है। अब आपको x के बराबर -1 है तो -1 + 0, यहाँ पे लिमिट f -1 1 + h हो जाएगा। बोलिए, अब देखो RHL में क्या होता है, x की तरफ बेटा देख रहा हो तो -1 और -1, तो देखो x की तरफ कौन देख रहा है, तो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं x की तरफ ये देख रहा है। बोलो, बार बार मैं इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ। x की तरफ बताइए, ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है? x की तरफ अगर देख रहा है तो वीर बहादुर आपको यही वाला x की तरफ देख रहा है, इसी के सामने वाला आपको फंक्शन लेना पड़ता है। अगर फंक्शन में x है मौजूद तो x के स्थान पे इसी -1 + h को आप लिख दो। बताओ क्या दिक्कत है? और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिमिट रखने पर। क्या रखने पर? लिमिट रखने पर। जैसे तुम लिमिट रखोगे ना, h के स्थान पे 0 ही वो h के स्थान पे 0 हो जाएगा और 2 × 1 = 2 यानी -2। बताइए, तो इस प्रकार से RHL हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद बेटे आपको क्या लेना है? LHL। LHL में कोई खास नहीं है, -1 माइनस में आपको सूत्र लगाना पड़ता है और ये f हो गया -1 और माइनस का बेटा क्या हो जाएगा? ये हो गया h। बताइए, f -1 - 0 = लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में -1 - h। अब बताइए, LHL का मतलब होता है x की तरफ कोई नहीं हो, इसी के सामने आपको दे रखा है -2 और इसमें कोई x नहीं है तो ये -2 ही रहेगा। अब -2 ही रहेगा, इसमें जब h ही नहीं है तो बेटे आपको मैं बता दूं, जब है ही नहीं तो -2 का -2 ही आ जाएगा। हम देख सकते हैं फंक्शन का मान -2 है, RHL का मान -2 है, LHL का मान -2 है, यानी बेटे मेरे प्यारे प्यारे बेटे फंक्शन का जो मान है वो RHL और LHL इन तीनों के बेटा बराबर है। तो मैं कह सकता हूं अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर क्या है बेटा? शांत तथ्य है। बोलो, अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर शांत तथ्य है। बोलिए बोलिए वीर बहादुर, बोलिए। तीनों बराबर है ना? ध्यान एक बार चेक कर लो। दिया गया फलन हम लोगों ने लिया, -1 पर चेक करना है, -2 -2 आ गया, माइनस से सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे x की तरफ देख रहा हो, बिल्कुल सही, यहाँ पे -2 आ जाएगा। LHL आप लोगे, सूत्र लगा देंगे, x की तरफ कोई नहीं हो, बिल्कुल सही है, तीनों बराबर हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट। अब हमको +1 पे चेक करना है, तो देखिए इधर का आपको मिटाल देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये पूरा मिटाल रहे हैं। अरे यार मिटाल क्यों दिया? यूज तो होगा ही, चलो मिटाल दिए, कोई बात नहीं, फिर से लगा देंगे। अरे ऐसे होता जल्दी लग जाता, मिटाल दिया तो टाइम लगेगा। अरे चलो प्रैक्टिस होगी बच्चों की, बच्चों का हम भला चाहते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अब आपको +1 पे करना है, तो ये इन दोनों पे देखना है। तो सबसे पहले देखो इक्वल किस में लगा है, मैंने डिसाइड किया मैं एक पे चेक करने जा रहा हूँ। इक्वल लगा, इसके सामने कितना है? इसके सामने वाला फलन 2x है, तो fx बराबर बेटा हम लिख लेंगे 2x। बोलो, fx बराबर क्या लिख लेंगे? 2x। यहाँ पे इक्वल लगा है तो x बराबर 1 पर आपको देखना है, जहां जहां x होगा वहां वहां 1, तो यहाँ पे 2 × 1। इस बार राइट हैंड साइड में x है तो 2 × 1, तो f1 का मान आपको 2 × 1 = 2 ये आपको प्राप्त हुआ। बताइए, दिया गया फलन x < है, इसी के सामने वाला हम फलन लेते हैं, उसे fx के बराबर में लिख देते हैं। x का मान 1 लेना है, ठीक है, यानी 1 पे आपको चेक करना है। x के स्थान पे तो फंक्शन का मान 2 आ गया। अब आपको बेटा सीधा सीधा फंडा है RHL लेना है। RHL जब आप लोगे तब यहाँ पे आपको सूत्र लगाना, x के बराबर 1 लिया गया है तो 1 + 0 ये हो जाएगा लिमिट f ब्रैकेट में 1 + h। यहाँ पे क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड टू 0। ये 1 + h जो है RHL का मतलब होता है x की तरफ देख रहा हो, तो यहाँ पे ये देख रहा है
तो इसके सामने वाला फंक्शन आपको ले लेना है। यहाँ पे x तो है नहीं, अगर x होता तो 1 + h वहां पे लिख देते, जब है नहीं तो 2 लिखो और 2 का बाहर 2 ही निकलेगा। बताओ अब आपको यहाँ पे क्या लेना है वीर बहादुर, LHL लेना है। LHL का फार्मूला होता है 1 - 0, यहाँ पे आप लिखो लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में 1 - h, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 - h जो है यानी x की तरफ देख ना रहा हो, तो देखो यही तो कोई नहीं x के सामने, इसके सामने आपको 2x दे रखा है, x के स्थान पे अगर x है तो यहाँ पे आपको 1 - h आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे सीधा सा फंडा ये है लिमिट रखने पे, और h के स्थान पे अगर आप 0 रख दोगे तो 2 × 2, तो यहाँ पे फंक्शन का मान, RHL का मान, LHL का मान, तीनों मान बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं F1 बराबर RHL इज इक्वल टू LHL। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, शांतत्य है। बोलो, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर शांतत्य है। तीनों बराबर हैं, फंक्शन का मान 2 है, RHL का मान 2 है, LHL का भी मान 2 है। ठीक है, एक बार आप ध्यान दे दो कि सही लगाया गया है, एक बार आप मन में चेक कर लो। RHL लिया गया 1 + 0, x की तरफ देख रहा हो, ये 2 का 2 ही निकलेगा, LHL की तरफ ना देख रहा हो। सही है भैया, सही है। अब जाके प्रश्न नंबर 12 का हल कंप्लीट हुआ। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हुए पेपर में, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस आपको घर से करके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं आगे आप कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद अब आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 दे रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 का हल समझते हैं। ये तो सब डबल वाले थे, अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि कैसे करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 13, यहां पे आपको fx बराबर ये रहा 1/1 - e⁻1/x, कॉमा लगा दीजिए x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कॉमा x बराबर 0 है। अब देखिएगा जब भी e की पावर आपको मिल जाए तो सबसे पहले, कुछ भी मिल जाए सबसे पहले आपको सलूशन लिखना है। अब देखो जब भी नॉट इक्वल हो या इक्वल हो, इसी क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, तब आपको क्या करना है, x के बराबर 0 है तो उसी के सामने वाला आपको फलन fx के बराबर आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा दिया गया फलन, तो x बराबर 0 है, इसके सामने 0 है, तो fx बराबर आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। x का मान 0 आप इसमें रख दो। पहले तो x बराबर 0 पर हमें बताना है कि शांतत्य है कि अशांतत्य है, तो x के स्थान पे 0, तो यहाँ पे फंक्शन का मान 0 बराबर 0 आ गया। बताइए अब आपको बेटा यहाँ पे RHL लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, RHL लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसी फंक्शन को थोड़ा मैं सॉल्व करते, थोड़ा सही कर देते हैं इसको, इसका हम सही रूप बता देते हैं, थोड़ा सही कर देते हैं साइड में, समझ जाएंगे आप सही कर लीजिएगा। आप क्या कर लेंगे, आप बेटा सही कर लेंगे। देखो ये आपको fx दे रखे हैं, यहाँ पे ये है, जब भी e की पावर 1/x आ जाए तो आपको पावर माइनस में बनानी होगी, तभी बेटा आपको अच्छा सॉल्व आप सही से कर पाएंगे, वरना बेटा गलतियां हो जाएंगी, चाहे जितना बड़ा 30 मार्क हो। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, e की पावर 1/x यहाँ 1 है, अपनी तरफ से जबरदस्ती कॉमन लेंगे। आपको पता है कि अगर x + 5 है और आपको मान लो किन्हीं कारणों की वजह से x कॉमन लेना है जबरदस्ती, तो जब बेटा x कॉमन लेते हैं ना, तो जहां पे x होगा वहां पे तो 1 बचेगा, जहां पे नहीं होगा उसके बटे में आ जाता है। बताइए अगर हमको 5 कॉमन लेना है तो 5 बाहर आ जाएगा, x के नीचे 5 आ जाएगा, और जहां पे 5 नहीं बचेगा, 5 होगा वहां पे 1 बचेगा। सीख पाए? तो इस प्रकार से आपको e की पावर 1/x कॉमन लेना है। तो बताओ e की पावर x जहां पे है वहां से गायब हो गया, और जहां पे नहीं है उसके बटे में आ जाएगा, e की पावर 1/x। बोलो, साफ साफ लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e की पावर 1/x।
और ई की पावर, इन दोनों में ई की पावर 1/x कॉमन ले लिया, 1 के बटे में ई की पावर 1/x आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ओनली 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। और फिर आपको कॉमा लगा देना है, x नॉट इक्वल 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे x बराबर 0। क्या दिक्कत है बताओ? थोड़ा मैंने सही तो किया है। एक काम और करते हैं साइड में ही। अब बेटा इसी के आगे अब आपको थोड़ा और सॉल्व करना है। देखिए ये रहा फंक्शन, इसी को मैं थोड़ा यहाँ पे सही किया हूं, फिर यहाँ पे सही करते हैं। अब थोड़ा आपको और कर लेना है। अब यहाँ पे e की पावर 1/x से इसको आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका काहे का बनेगा? माइनस का बनेगा। यहाँ पे e की पावर 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का बनेगा, और ये माइनस का 1, और ये आपका बनेगा x नॉट इक्वल 0, ये 0 है, x इज इक्वल टू 0। बताओ, पावर माइनस में हो गई बस। अब इधर हम सॉल्व करवा देते हैं साइड में, ठीक है? पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ऐसे करो, फिर आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटे, अब यहाँ पे आपको क्या लेना होगा? RHL लेना होगा, RHL। और जब RHL लोगे तो x का मान 0 है, तो सूत्र आपको लगाना होगा 0 + 0। यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में 0 + h। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक इक्वल 0 एक नॉट इक्वल 0 हो, तो उसमें आपको क्या करना होता है? नॉट वाले में, जो नॉट के सामने वाला जो फंक्शन है उसके स्थान पे 0 + h आपको रखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा e की पावर है, ध्यान देंगे सब लोग कायदे से। e की पावर यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1/, इस यक्ष के स्थान पे आपको 0 + h आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? 0 + h, बटा लगा देंगे। यहां पर भी आपको क्या करना है? -1/, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे भी आप क्या करेंगे? 1/, यहां पे आपको 0 + h आपको लिख देना है। फिर यहां पे आपको -1, बोलो ऐसे क्यों? नॉट इक्वल x के स्थान पे 0 + h, यहां पे 0 + h। अब थोड़ा मैं साइड में सॉल्व करता हूं, जरा आप ध्यान देंगे। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0। यहां पे देखिएगा ये माइनस ऊपर है, 0 हटेगा, तो ये आपका बनेगा e की पावर -1/h, -1/h। यहां पे क्या बनेगा? e की पावर 1/h, और ये आपका बनेगा -1। बोलिए, यहां पे e की पावर -1/h, e की पावर -1/h। बोलिए, कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब क्या करोगे? लिमिट रखने पर h का मान आपको 0 रखना है, तो देखिएगा यहां पे आपका क्या बनेगा? देखिए बहुत ध्यान से, e की पावर 1/0, e की पावर 1/, यहाँ पे 0, और ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर आपका क्या बनेगा? -1/0, और -1 हो जाएगा। e की पावर, ध्यान से देखिएगा, e की पावर -1/0, ये बेटा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान देंगे, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखो तो ये आपका क्या बनेगा? e की पावर -1/0, अगर ऊपर संख्या हो नीचे 0 हो तो बेटा इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये बनेगा e की पावर इनफाइनाइट बनेगा, माइनस का, नीचे आपका क्या बनेगा? e की पावर 1/0, नीचे भी है, ये भी आपका क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। फिर यहाँ पे आपका -1 दे रखे। अब साइड में मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, 2-3 बातें की जिसकी आवश्यकता वही बता दे। अगर e की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट है तो उसका मान बेटा 0 होता है, उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ऊपर आपका 0, यहाँ पे भी 0, -1, तो बताइए सब 0 हो जाएगा। बोलिए, सबसे पहले फलन दे रखा था, मैंने यहां तक सॉल्व किया, फिर सॉल्यूशन में फंक्शन का मान 0 आ गया, RHL में सूत्र लगाना है इस प्रकार से, इसके आगे ये सॉल्व करना है, फिर ये एरो बना यहां तक, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0, नीचे 0, 0 -1, ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो सब 0 होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन का मान 0 है, RHL का मान 0 है, ये याद रखिएगा। फंक्शन का मान 0 है, RHL का मान भी क्या है? 0 है। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है।
आपको समझना पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। हम एक काम करते हैं, हम इस स्टेप को यहाँ पे मिटाल रहे हैं पूरा। देखिएगा, हम इस स्टेप को पूरा मिटाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, LHL लेना है। LHL में साइड में लिखता हूँ, LHL का मतलब होता है F। यहाँ पे आपको 0 - 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे आपका 0 - h करना है। यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंड टू 0। अभी 0 - h जो है आप फिर रखो इसी वाले फलन में, क्योंकि नॉट इक्वल वाले में रखना होता है। मैंने नॉट वाले में रखा है ना, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये -1 है, ये -1 है, तो इसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। तो नॉट इक्वल लगा हुआ है, तो LHL में भी क्या लगोगे, इसी के सामने वाला फलन लेना पड़ेगा। आप चाहो तो ये फलन ले लो और या फिर ये ले लो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लेते हो तो बेटा माइनस की, इसे लोगे तो बेटा प्लस बन जाएगा e की पावर 1/x, तो थोड़ा दिक्कत करेगा। मैंने आपसे क्या बताया, हमेशा e की पावर माइनस में बनाओ। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम ये वाला फलन ना लेके इस बार हम यही प्लस वाला ले लेते हैं। तो देखिएगा, ये LHL है, 0 - h है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 - e की पावर आपका बनेगा 0 - h। बोलिए, ये आपका बनेगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर, ध्यान से देखेंगे, e की पावर माइनस का h। बोलो, तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, e की पावर -h है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट रखने पर, और जैसा ही लिमिट तुम रखोगे ना मेरे बबुआ, तो e की पावर -0 होगा, ये सब 0 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, 1/1 है माइनस, ये बेटा आपका पावर है, e की पावर 1/x, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, देखो ये गलत हो गया था, यहाँ पे बेटा आप लिखोगे 0 - h। बोलिए, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 1/h बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 1/h, 1/0 - h है, तो e की पावर -1/h। यहाँ पे लिमिट रखने पर तो मैं कह सकता हूं 1/1 - e की पावर -1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं, बताइए। यहाँ पे हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1/0 की, तो इसका बेटा मान होता है इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, e की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट अगर होता है, लिमिट h टेंड टू 0, तो बेटा इसका मान क्या होता है, आपका 0 होता है। याद रखिएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, तो यहाँ पे बेटा 0, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, 1/1 आ जाएगा, इसमें h है नहीं, तो 1 का 1 ही निकलेगा। बताइए, RHL में मैंने इस वाले फलन को लिया था, जो सही करके थोड़ा लिखा, पावर माइनस में बना के। LHL में मैंने इसी फंक्शन को ले लिया है। क्या आपको ये बात समझ में आई, कुछ कठिन तो नहीं था। बस ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो RHL के बराबर है और LHL के बराबर नहीं है। तो इस पूरे को मैं मिटाल रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मिटाल दें, चलिए मिटाल देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखेंगे आप, इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे राइट करोगे, यहाँ पे जो फंक्शन का मान था वो RHL के बराबर है, लेकिन LHL के बराबर नहीं है। बोलिए, एक है ना, और जब बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर, बोलो क्या है, असांतत्य है। बोलो, फंक्शन का मान RHL के बराबर है, LHL के बराबर नहीं है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, असांतत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का हल बेटा कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जबरदस्त धाकड़ है भाई, धाकड़ है, मजा ना आए तो धाकड़ नहीं है, धाकड़ है तो धाकड़ है। बताइए, अब हम लोग अगर क्लास को अगर आगे बढ़ाते हैं
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का हल समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 में आपको दे रखे हैं, देखिए fx बराबर आपको दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, x माइनस 2, यहाँ पे 4, नॉट इक्वल 2, x बराबर आपको 2 दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखे हैं। अब आप करेंगे कैसे, देखिए बेहद आसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो अगर आप इसका सलूशन करेंगे ना, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को थोड़ा सही कर लें। देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्यों, और बटे में क्या है x माइनस 2 है। फिर मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे x नॉट इक्वल 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सही कर लो, थोड़ा आपके लिए हम आसान बना देते हैं। देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, fx बराबर ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़ के आए हो, आपको पढ़ाया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका माइनस बी होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 2 स्क्वायर है, तो एक बार x प्लस 2 होगा, एक बार x माइनस 2 होगा, पूरे पर बटा लगा दो और बटे में आपको x माइनस 2 लिखना है। x माइनस 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिख देंगे x नॉट इक्वल 2। यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, ये आपका x बराबर 2 है। बोलिए, तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा fx बराबर ये आपका निकलेगा x प्लस 2। आप बेटा वैसे भी लगा सकते थे, जो मैंने आपको रूल बताया है डायरेक्ट, थोड़ा हमारे मन ने कहा थोड़ा और आसान कर दो। चलो बताओ, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। ये फंक्शन दे रखे थे, हमने इतना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर दिया, यानी फंक्शन को थोड़ा आसान कर लिया। तो फंक्शन आ गया x प्लस 2, यहाँ पे अब क्या है नॉट इक्वल और एक इक्वल। इसका मेथड तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ता है, दिया गया फलन। यहाँ पे लिखेंगे आप दिया गया फलन, और फलन आपको पता है जिसमें इक्वल लगा होता है उसी के सामने वाला लेते हैं और वो उसे fx के बराबर लिखते हैं। तो fx बराबर आपका 4 हो गया, x बराबर 2 पर आपको देखना है। तो मैं कह सकता हूं बाबू x के स्थान पे आप 2 रखोगे, f2 बराबर आपका 4 आ जाएगा। बताओ, ये फंक्शन का मान 4 आया। इसके बाद बेटा आपको क्या लेना होता है, RHL लेना पड़ता है। RHL के लिए आपको फार्मूला, अगर x के बराबर अगर आपको 2 दिया है तब आप क्या लिखोगे बोलो, तब आपका सूत्र होता है f 2 प्लस 0, यहाँ पे लिमिट f 2 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ये 2 प्लस h जो है जब भी इक्वल हो एक नॉट इक्वल हो उसी के सामने वाले फंक्शन में लिखा जाता है। इस यक्ष के स्थान पे आपको 2 प्लस h लिखना है और फिर ये रहा आपका प्लस का 2, x के स्थान पे 2 प्लस h, यहाँ पे प्लस का 2। क्योंकि जब भी इक्वल हो एक नॉट इक्वल हो, इसका मेथड ऐसे ही होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। नॉट इक्वल वाला आपको LHL और RHL दोनों में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप रखोगे इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट रखने पर, और जैसे ही लिमिट तुम रखोगे तो h का मतलब 0, तो 2 2 क्या निकलेगा आपका 4 ही निकलेगा। अब आपको क्या लेना है, LHL लेना है। LHL का मतलब होता है 2 माइनस 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 2 माइनस h। बताइए फिर क्या करना है, इसी 2 माइनस h को आपको फिर फंक्शन में रखना है। तो बेटा नाटे वाला तो लेंगे, तो x के स्थान पे आपको 2 माइनस h और प्लस का आपको यहाँ पे 2 दे रखा है। क्यों, x के स्थान पे 2 माइनस h, फिर यहाँ पे आपको लिख देना है लिमिट रखने पर, क्या रखने पर, लिमिट रखने पर, और जैसे ही लिमिट रखोगे h के स्थान पे 0, 2 2 कितना होता है 4 होता है। तो बताइए यहाँ पे फंक्शन का मान 4 है, RHL का मान 4 है, LHL का भी मान, यहाँ पे जब लिमिट रखा गया है तो यहाँ पे 0 तो 4 आया है, तो तीनों यहाँ पे बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर 2 पर दिया गया फलन शांत क्या है, सातत्य है। ये पूरा मिटाल दें, ये पूरा मिटाल रहे हैं और फिर यहाँ पे इसके नीचे हम लिखते हैं, पहले लिखो यहाँ पे f2 इज इक्वल टू RHL और यहाँ पे LHL।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है, सान्तत्य है। बताइए, तीनों बराबर होंगे तो सान्तत्य, तीनों बराबर ना हो तो असान्तत्य। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पे जो हल दे रखे थे वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज के प्रश्नों का हल आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। तो बेटे आज की क्लास में लमसम हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 से लेकर, यानी बात करें तो प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के जितने भी प्रश्न थे, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोगों ने समझा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्नों का जो हल है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल आज की क्लास में अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उन्हें भी बताएं कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस पे रेगुलर क्लासें करवाई जा रही हैं। एक एक प्रश्न का सर हल करवा रहे हैं। तुरंत वीडियो को देखें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलें। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैथ में एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आपको बेटा मैथ में प्रैक्टिस करनी है। जो बंदा मैथ में प्रैक्टिस करता है सवाल लगाने की, यकीनन वो मैथ में 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो बेटा अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 5A में जो आपको शेष प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।